दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो अभी हरियाणा में एचपीएससी ने पीजीटी के इंटरव्यू शुरू किए हुए हैं। तो दोस्तों उसमें बहुत सारे जो छात्र हैं वो इंटरव्यू दे के आने लग रहे हैं और बहुत सारे देने के लिए जाएंगे। तो दोस्तों एक वहां पर जो कॉमन क्वेश्चन बच्चों से पूछा जा रहा है वो कि क्या आपने कभी पढ़ाया है, फिलहाल आप क्या करते हैं। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर है जो छात्र अलग अलग तरीके से देते हैं। जैसे कल ही हमारे एक छात्र से ये प्रश्न पूछा गया था, उसी ने मेरे को बताया कि सर मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों यदि आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि क्या आपने कभी बच्चों को पढ़ाया है, तो आपका आंसर क्या होगा बताइए। यहाँ पर दोस्तों सामने जो मेरे बैठे हैं उसमें से कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो ये इसका जवाब देंगे, हाँ सर मैंने पढ़ाया है, मैं अभी पढ़ाने लग रहा हूँ। या फिर कुछ ऐसे कहेंगे मैंने 2 साल पहले पढ़ाया था लेकिन अब नहीं पढ़ाया। ठीक है। और दोस्तों कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो ये जवाब देते हैं कि सर मैंने पढ़ाया ही नहीं कहीं भी। ठीक है। तो दोस्तों खासकर वो छात्र इस चीज को सुने जो ये कहते हैं कि सर मैंने कभी भी पढ़ाया ही नहीं, उनके लिए ये चीजें नेगेटिव जाएंगी। ठीक है। तो मैं आपको दोस्तों, आपने पढ़ाया है लेकिन आपको वो ध्यान नहीं है। दोस्तों आपने दोस्तों पढ़ाया है लेकिन आपको वो चीज ध्यान नहीं है। आपने जब बीएड किया होगा, बीएड पहले 1 साल की होती थी, अब 2 साल की है। तो जब बीएड में हम टीचिंग प्रैक्टिस लगती थी हमारी, तो टीचिंग प्रैक्टिस में 2 ढाई महीने या कहीं पर 3 महीने, तो इस तरह का एक सेशन लगता था जहाँ पर हम किसी स्कूल के अंदर जाकर बच्चों को पढ़ाते थे। वहाँ पर लेसन प्लान भी तैयार करते थे, बाकायदा हम जैसे और टीचर क्लासों को पढ़ाते हैं रेगुलर वैसे ही वहाँ पर क्लास को पढ़ाते थे। तो आप ऐसा क्यों कह सकते हो कि आपने बच्चों को कभी नहीं पढ़ाया। तो आप ये आंसर दीजिए। जो छात्र ये कहते हैं कि सर मैंने कभी नहीं पढ़ाया, वो अपना आंसर इस तरह से दें कि सर मैंने कभी भी किसी प्राइवेट स्कूल में या किसी दूसरी संस्था के अंदर नहीं पढ़ाया। हाँ, मैंने जब अपना बीएड की थी तो उस दौरान 2 साल के अंदर लगभग 5 या 6 महीने का जो सेशन चला था, उस दौरान मैंने स्कूल के अंदर जहाँ पर मेरी टीचिंग प्रैक्टिस लगी थी वहाँ पर पढ़ाया। फिर वो वहाँ से आपसे इस तरह का भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि वहाँ पर बताइए क्या प्रोसेस होता था। तो वहाँ पर आपसे वो माइक्रो टीचिंग और मैक्रो टीचिंग के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो वो कंसेप्ट भी आपके ने देख के जाना है। फिर वो हो सकता है कि आपसे लेसन प्लान के बारे में भी पूछ सकते हैं, तो वो चीज़ भी आपने तैयार करके जानी है। तो दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है, आपने ये बिल्कुल भी नहीं देना कि सर मैंने कहीं नहीं पढ़ाया। ठीक है। आप पढ़ा चुके हो। वैसे आप बीएड में तो आपने 5 6 महीने की जो टीचिंग प्रैक्टिस की है वहां तो पढ़ाया है। तो ये बिल्कुल मत बोलना कि सर मैंने नहीं पढ़ाया है। ठीक है। क्योंकि आप जो एक टीचर है बनने के लिए आपने एक जो कोर्स किया ये उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। आपने पढ़ाया है और आपको पढ़ाने का अनुभव है। आपने अपना जवाब इस तरह से देना है। ठीक है दोस्तों। और आपका कोई भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो दोस्तों आप हमारे को मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। आज के इस सेशन के अंदर ये छोटी सा एक प्रश्न था, मैंने आपको बताया है। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।